नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ रेणु तिवारी नंदी। अब आज हमन 5 के पंचायती में बात करबो आवास पर घमासान पे। अवैया विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराए कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी एडी चोटी के जोर लगा थे। एक तरफ विपक्षी दल है कि वर्तमान सरकार के खोज के कमी निकाले में पीछे नहीं रहा थे, तो दूसरा तरफ भूपेश सरकार है कि अपन विफलता पर केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ा थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखे रही, जेका जवाब में भारतीय जनता पार्टी काकाला घेरे के फिराक में दिखा थे। आओ देखथन खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला पत्र लिखे। बीजेपी प्रदेश अरुण साव के बयान भी सामने आए हैं। साव ने कहे है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम आवास ला लेके राजनीति करत है। भारत सरकार बार बार पत्र लिखे है, जेकर कोई जवाब सीएम भूपेश बघेल अभी तक नहीं दे। अब चुनावी नजदीक आवत है तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला गरीब मन के याद आवत है। वास्तव में सरकार के नियत है ही नहीं कि पौने 5 साल हो गए एक परिवार के भूपेश बघेल चिंता करत है। भारत सरकार ने बार बार पत्र लिखा, राज्यांश देने के लिए बार बार पत्र लिखा, तब भूपेश बघेल जी को उन गरीबों की याद नहीं आई। चुनाव नजदीक आ रहा है, फिर से वो लोगों को छलने का काम, धोखा देने का काम कर रहे हैं। वास्तव में भूपेश बघेल जी की नीयत गरीबों के लिए काम करने की है नहीं। वो तो पिछले पौने 5 साल से केवल एक परिवार की सेवा में लगे हैं, एक परिवार की चिंता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरीबों की चिंता भूपेश बघेल जी ने पौने 5 साल नहीं की। बड़े बड़े वायदा करके सरकार बनाई, पर पौने 5 साल तक गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार किया। अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो वो फिर से लोगों को ठगने और धोखा देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री ला पत्र लिखे है कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के 6,99,439 रुपया सामाजिक आर्थिक सर्वे में 47,090 परिवार मल्ला आवास प्रदाय करे पर केंद्र राशि जारी नहीं करेगी। उन्हें लेके जल्द से जल्द प्रदान करे। साथ ही आवास प्लस के 8,19,999 परिवार ला राज्य सरकार लक्ष्य प्रदान करे के अनुरोध भी करेगी। तो क्यों छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज केंद्र सरकार तक नहीं जानी चाहिए? मतलब आपको पत्र भी ना लिखें। प्रधानमंत्री आवास ला लेके दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगावत है। एक तरफ केंद्र सरकार बचे धनराशि देख मूड में नहीं है और दूसरी तरफ राज्य सरकार के जनता ला मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास एक तरफ पूरे 5 साल ले हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं। टीवी 24 रविंद्र राजपूत की खास रिपोर्ट। आज हमारे संग आवास में घमासान पे बातचीत करे हमारे संग कुछ पहुना बैठे हैं। ओकर संग हम आपला परिचय करा था। सबसे पहले मैं कांग्रेस ले मिला था रुपेश दुबे जिला। रुपेश जी नमस्कार। हमारे संग भारतीय जनता पार्टी ले है राहुल टिकरिया जी हमारे संगे। और हमारे संग शिवसेना ले है संजय नाग जी। आप सभी पहुना मन के हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं रुपेश दुबे जी ले पूछा था। रुपेश जी, आप मन पर बीजेपी बहुत बड़े सवाल उठाते कि तुमन ला कोई काम नहीं है, आवास योजना ला तुमन केंद्र ऊपर डालत हो, अपन नाकामी ला छुपावत हो। रेणु जी नमस्कार। ये छत्तीसगढ़ के सरकार हरे ये आम जनता पर काम करत है, और रही बात नाकामी के, तो नाकामी कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार के जो आवास योजना के क्रियान्वयन करे है, ओखर सतीब केंद्र सरकार गुड गवर्नेंस के अवार्ड छत्तीसगढ़ सरकार ला दे है। अभी तक हम 65 से ज्यादा केंद्र सरकार के योजना में पुरस्कार पा चुके हैं। एक से प्रमाणित होते है कि छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में गरीब मन के लिए जो कार्य योजना बने हैं वो धरातल पे लागू हो है। देखो, जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास प्रारंभ हुई। 2011 से हम जनगणना कराए नहीं है। 2011 के जो जनगणना है और आज के वर्तमान परिस्थिति में जो है, कारण बहुत से परिवार है एक कारण वंचित भी हो गए है।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मनसा हरे कि सब परिवार को लाभ मिलना चाहिए। और जैसे कि 7 लाख परिवार के एमन आवास ला वापिस ले लिस, 2015 से लेकर के 18 तक के सरकार रही से मात्र 1 लाख मकान बने और हमन 2018 से लेकर के आज तक हमन 14 लाख से ज्यादा मकान हमन बना देन और छत्तीसगढ़ के जनता ला हमन सौगात ला दे देहन और ये 60% प्रधानमंत्री के 40% राज्य सरकार देते। अरे भैया तुमन जब शुरुआते में 60% से राशि दे दू ओकर बाद हम काम नहीं करबो तो दोषी हर। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिन प्रकार से गांव गरीब किसान के लिए हम काम कर रहे हैं और ओकर कारण एमन अपन श्रेय एक में मात्र एक ठन योजना है केंद्रीय योजना आवास के, ओकर कारण आवास के नौटंकी करते। ये मन सर्वे यानी कि 2011 के बाद जो गरीबी रेखा सर्वे ओला सर्वे कराए के बात नहीं करे, सर्वे कराओ जो वास्तविक गरीब है ओला दो। लेकिन वो रही बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के, पूरा भारत देश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहले से मुख्यमंत्री हरे जो आम जनता के गरीब के जब बर हितों में कुठराघात हो थे ओकर लिए नरेंद्र मोदी जी ला और संबंधित विभाग के मंत्री ला फोन चिट्ठी लिख करके अपन राज धर्म निभा थे। ओकर बाद भी भाजपा छत्तीसगढ़ के संग में पक्षपात करे बर और छत्तीसगढ़ के गरीब मनसन पक्षपात करे बर पीछे नहीं हटा। दुबे जी मैं बीच में टोका था एमन कहा थे कि चुनाव के आसपास तुम्हारा कावर याद आई से कि अभी चिट्ठी लिखे बर पड़ी जरूरत पड़े थे जानकारी। देखो रेणु जी भाजपा छत्तीसगढ़ के जो भाजपा ही है ना उमन पूरा अज्ञानता के साये में है। नए मतलब कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र के बारे में जानकारी है ना, तो कांग्रेस 2018 में कौन से मामला गंगा जल के कसम ले खा रहे ओमन जानकारी नहीं रखे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ तक के सर्वे कराए बार भी पत्र लिखिस 2011 के बाद से सर्वे नहीं हो है और जो प्रधानमंत्री आवास के मन कटौती करिस ओखर कारण भी माननीय मुख्यमंत्री जी है छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के जनता के साथ कुठराघात जो मन करते भाजपा वाले मना ओखर से भी वो आवास ला तो तत्काल स्वीकृत करो क्योंकि पत्र लिखे है अनेकों पत्र माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लिखे है। लेकिन भाजपा के केंद्र सरकार अपन कुंभकर्णी नींद में सुते हैं और भाजपा के जो छत्तीसगढ़ के जो 9 जन निकम्मा सांसद है ओमन तको छत्तीसगढ़ के जनता के लिए अपन जिम्मेदारी से मुंह मोड़ के बैठे हैं। टिकारिया जी का कहूँ आप मन देखो ये सबसे पहले तो बड़ा दुर्भाग्य के विषय और ये हर बार ऐसे विषय आते कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी मन अपन मर्यादा भूल जाते। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की इसकी भारतीय जनता पार्टी के 9 निकम्मा सांसद तो प्रवक्ता जी अपन ये कैटेगरी कैसे तय करते ओला मोला बता दे और ऐसा भाषा के जो न प्रवक्ता मन उपयोग करते ऐसा प्रवक्ता मन मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूं कि बिल्कुल बैन करना चाहिए। ये रुपेश दुबे जी के दूसरा बार मैं ऐसा विषय ला पकड़े हूं कि जनप्रतिनिधि मल्ला ये प्रवक्ता जी यहाँ चैनल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से निकम्मा कहते। बहु निवेदन करूं कि हमारे चैनल के माध्यम में कभी शब्द पर ध्यान दो, एक दूसरा पर काहे एक मर्यादा के ध्यान रखो। दोनों जना दोनों पार्टी तीनों पार्टी जब तक बैठे हो सभी में कार्रवाई करो। मैं आपसे आग्रह करूं जी, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता को आवाज नहीं उठाई। छत्तीसगढ़ के जनता के साथ अन्याय होते, केंद्र सरकार न्याय होते, कोई केंद्रीय योजना लागू नहीं होते। अरे दुर्भाग्यपूर्ण बात है गरीब मन की आवाज में बंदिश लगा देते। टिकरिया जी शब्द में ध्यान मत दो ना। तो देखो चुनाव समय है एक दूसरा काम ला देख के कभी हो जाते सब ये बात ला, लेकिन ओमन कहा थे जैसे कि केंद्र 60% नहीं देते हर बार आवास योजना रोके। आप आवास में बात करो अभी। जी मैं तिवारी जी आपसे आग्रह करूं कि अपन शब्द ला वापस लेवा प्रवक्ता जी और आपके चैनल के माध्यम से माफी मांगे। अरे निकम्मा वर्ड कैसे उपयोग कर सकते हैं? अभी तो सकृत बता दो आम जनता के गरीब के लिए जब का ट्रेन रुकीस ओकर लिए कुछ काम करीस का, प्रधानमंत्री आवास योजना पर कुछ करीस का और तो आरक्षण के बिल लटके खबर कुछ करीस का। कोई भी सांसद अपन क्षेत्र के जनता पर कोई काम करेगा केंद्रीय योजना लागू कराएगा बता दे मोला। टिकारिया जी अभी हमारा सवाल है कि जैसे राज्य सरकार कहा थे कि 60% नहीं देवा थे केंद्र सरकार आवास योजना पर, एक बार आवास नीतियां पूरा तरीके से छत्तीसगढ़ में फेल दिखा थे ओखर में हमारी बात करते। आप थोड़ा कहना आपसे आग्रह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता सबसे पहले तो शांत रहा है, पहले विषय ला सुना। मैं एक जगह नहीं टोके हूँ
बिल्कुल। आप बता देता हूं, जुलाई 2022 एक पत्र वायरल होते, आपके चैनल में वो विषय में भी डिबेट में कई बार वो विषय में डिबेट हुई। तो कांग्रेस सरकार के तत्कालिक मंत्री टीएस सिंहदेव जी के वो पत्र रही से, पत्र में स्पष्ट लिखी टीएस सिंहदेव जी कि प्रदेश में 8.5 लाख प्रधानमंत्री आवास रुके हुए हैं। चूंकि मैं पंचायती मंत्री हूं, मोर विभाग है, मोला दुख है कि मैं गरीब मन के वो सपना ला पूर्ण नहीं कर सकता हूं। वो लेटर में लिखा है। ओकर बाद वो लिखिस, चूंकि मैं घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष हूं और कांग्रेस सरकार में जब से हम सरकार में आए हैं अधिकांश बिंदु हमारे छूटे हैं, मैं दुखी हूं और यही वजह से मैं अपन पंचायती मंत्रालय से इस्तीफा देता हूं। हाँ। तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि 8.5 लाख आवास ये छत्तीसगढ़ सरकार अब रोक के रखे। तो जाहिर सी बात है वो पत्र याद करना चाहिए कांग्रेस ला कि जेमा आज के तत्कालिक उप मुख्यमंत्री जी स्वयं विषय लिखे है कि हम 8.5 लाख आवास नहीं बना पाए। अब ये मामला इसे 1.5 साल पहले और अब वो कोटा करीब 16 लाख आवास के हो गए है। तो ये सरकार 16 लाख प्रधानमंत्री आवास मतलब 16 लाख गरीब परिवार के पक्का मकान के सपना ला रोक के रखे है। और ये मन सिर्फ और सिर्फ चुनाव पास आते देख के अपन आप ले पारा ला केंद्र सरकार में डाले पर ये पत्र के उपयोग करते है, जो कि जनता सब समझते। आज मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जिला पंचायत के सभापति हूँ बेमेतरा में। मैं गांव में जाता हूँ, हर गांव में 50 से 60 परिवार ऐसे है जिन मतलब नितांत आवश्यकता है पक्का मकान के। जैसे ही बारिश आते ओ मतलब भवन में, शासकीय भवन में, चाहे स्कूल हो चाहे सामुदायिक भवन हो, मन में रहेल पड़ते, ककरो दूसर घर में रहेल पड़ते। तो वो मन जनता मन कहते भी ये सरकार लगा भटा होगा ताकि हमारे पक्का मकान हमारा नाम है आवास पे। टिकरिया जी, कांग्रेस तो बार बार पत्र लिखा थे, जवाब ही नहीं आते, प्रधानमंत्री तरफ से अंशदान नहीं आते, कैसे करिए आवाज देबर? अपन टीएस सिंहदेव जी लकावर पत्र नहीं लिखे थे, वो लिखे ना मंत्री जी ला कितने 8.5 लाख आवास के आंकड़ा काबर देश। अरे प्रधानमंत्री आवास ला आप रोक के रखे हो, अपन उप मुख्यमंत्री ला पहली पत्र लिखा है। अरे भैया कौन में रुके 8.5 लाख आवास तेला बता, रिप्लाई आवे। चलो बता देता हूँ अभी अब मैं बात कर ये विषय में आगे बात करूँ। हमारे संग एक बहुनाव जुड़े हैं, संजय नाग जी है शिवसेना से। संजय जी, जैसे देखा था आपके प्रदेश में अभी प्रधानमंत्री आवास ला लेके घमासान चला थे, दोनों पार्टी एक दूसरा पर कहा थे कि वो कहा थे मैं पत्र काबर लिखा था, वो कहा थे एक हर दो से। तो आप लोग का लगत है, आप तो तीसरा पार्टी की भूमिका में हो। हमारा लगते हमेशा दोनों पार्टी है गरीब मन के मजाक उड़ावा थे। खबर कि जब वहां से ऐसे बात आते कि भाई जब केंद्र सरकार कहा थे कि वहाँ मन घर नहीं बना सका थे, तब वो पैसा हमन वापस रिटर्न ले लें। आप कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री अभी लेटर लिखी से कि भाई प्रधानमंत्री जो आवास है उकर पैसा दिया जाए तब जाके मन के मकान बनी। मैं समझता हूँ कि जब 5 साल बीजेपी पहले रही से तो भी ओकर आंकड़ा जारी होना चाहिए कि कितना जन के मकान बनी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और अभी 4.5 साल बाद कांग्रेस ला काबर याद आते कि पत्र लिखना, जैसे बोला आप मन कहा थे कि पत्र लिखे और जैसे कि स्पष्टीकरण हुए है, ये पूरा मीडिया के माध्यम से आम जनता पब्लिक जाना थे कि जो स्वास्थ्य मंत्री है अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, तो इस्तीफा दे रही है कि ये इतना मकान नहीं बनाते। बहुत दुख के बात है कि गरीबों मैं आप मन लाऊ बताना चाहता हूँ ये सब चीज जैसे गाँव में अभी हमारे भाई बीजेपी के जो प्रवक्ता है कहा रही से कि बहुत से ऐसे मकान है जो बहुत ज्यादा नीडेड है, जरूरतमंद है गाँव में। आज रायपुर शहर के अंदर में भी आप मतलब बताना चाहूँ कि जितना भी स्लम्स बस्ती है, गरीब बस्ती है, वहीं यही स्थिति है। रायपुर के अंदर में हर बस्ती में पानी घुस जाते तो वो मतलब सामुदायिक भवन में इतनी लेगल लागते। मैं आप मतलब बताना चाहूँ रायपुर नगर निगम में 15 साल से कांग्रेस शासन करते और से पहले माननीय सांसद सुनील सोनी जी रही, वो समय से हमारी पार्टी है लगातार आंदोलन प्रदर्शन करी से आवास योजना पर। तो रायपुर शहर में आप मतलब बताना चाहूँ रायपुर शहर में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मन है जेकर नाम में पट्टा नहीं है, और जेकर नाम में पट्टा नहीं रही ओला ना तो राज्य पैसा दी ना केंद्र पैसा दी। तो ये बात ला हम बार बार रखें कि भाई केंद्र और राज्य में जो बैठे है गवर्नमेंट वो दोनों मन की समस्या का समाधान निकाला है। और आज तक वो मन आज भी घर विहीन है। मैं आप मतलब रायपुर शहर के जो एक बस्ती है आज इतना बड़े 70 वार्ड हो गए, आने वाले समय में परिसीमन हो कि ये 100 वार्ड हो जाए। और ये महानगर जो है नगर आज महानगर है, महानगर की स्थिति आ जाए 4-4 नगर निगम है, ओकर बाद भी यहाँ
छत्तीसगढ़ के जो राजधानी है वहां भी एक बहुत विकराल और गंभीर परिस्थिति में है। और दोनों पार्टी अपन राजनीति चुनाव के समय तो बहुत और खुल के करते कि भाई, पर आम जनता दोनों पार्टी ला देखा थे। हमें मैं आप मतलब बताना चाहूँ, शिक्षा अधिकार कानून के तहत जितना बच्चा मतलब जो आरटी के तहत पैसा मिलना चाहिए डायरेक्ट, वो पैसा में भी केंद्र सरकार संजय जी अभी आज हमार विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना में, हम शिक्षा में बाद में बात करबो। मतलब वो बताना चाहते हो कई सौ करोड़ केंद्र सरकार रोके रही, तमन दिल्ली में प्रदर्शन करे रहे, ओकर बाद वहां से जो केंद्र से राशि है तब जाके पालक मल्ला वो मिली। पर राज्य सरकार भी ओमे लगातार दोषी है। जैसे कि आज जितना भी वादा है, वादा जो करके जैसे बेरोजगारी भत्ता के बात हुई तो अभी देना शुरू करी से, तब ये लगातार जो ठीक है। रुपेश दुबे जी, बार बार यह शिवसेना हा कहा थे और बीजेपी घलो कहा थे कि तुमन अपन ठीक रखा केंद्र सरकार पर ठोकत हो, तो ये सही बात है का? रेणु जी देखो, संजय भाई है साफ साफ बताइए कि केंद्रीय योजना जतका है शिक्षा माने शिक्षा जैसे शिक्षा के अधिकार के पैसा लो मन रोक के रखीस, वो इसने प्रधानमंत्री आवास के पैसा मन रोक के रखे हैं। सबले पहली देखे के बात है कि वर्ष 2011 में जो पात्र हितग्राही है वो आंकड़ा 18 लाख के है, और उसके बाद भाजपा वाले में 16 लाख ला मकान नहीं मिले है, 16 लाख ला मकान नहीं मिले है। माने मैं आप लोग बता रहे हूँ कि भाजपा वाले मन सिर्फ नहीं बढ़ा चढ़ा के नहीं, अपन अज्ञानता में बात करते, वो मतलब कुछ रहे नहीं, आम जनता के बीच में जाए नहीं। फिर चलो ठीक है, राहुल भाई जिला पंचायत सदस्य वो जात हुई, लेकिन एक जो बड़का नेता है ना ते माना उखर में के ना जनादेश है न इखर में नेतृत्व के। मैं राजनांदगांव में रही हूँ, और राजनांदगांव मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जो रही डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा है, वहां के जो दुर्गति है, विकास का जो नौटंकी हुई, सब पैसा के जो प्रकार दुर्गति हुई ओखर सती। और यदि के मैं बार बार बोलत हूँ, यदि निकम्मा सांसद बोले हो तो ये मतलब केंद्र सरकार के जो योजना हरे ओखर लिए केंद्रीय मंत्री मन में या प्रधानमंत्री में या केंद्र सरकार में एमन के बार अपन दायित्व का निर्वहन करे बताए। और कोई भी चीज जो केंद्रीय योजना के लाभ छत्तीसगढ़ ला मिलना है उस बारे में अपन में दही जमा के बैठे रही। काबर सबसे बड़ी बात ये है, देखो सुन ले भाई, बात तो सुन ले पहली, बात तो सुन ले पहली, और ये मन अपन जिम्मेदारी से बचे अपमान संयमता बनाए रखो, आम जनता देखते ख्याल रखो, सत्ता पक्ष के आप प्रवक्ता हरो, मर्यादा का ख्याल रखो, माफी मांगो। जनप्रतिनिधि रुपेश जी एक हा काम नहीं करत है तो सब ला निकम्मा काबर कहा था? एक हो सकत है 2 जन 3 जन काम नहीं करे हुए तो सबो मिला निकम्मा सांसद है, ओ मन के ऊपर में निकम्मा शब्द यूज मत करो। सांसद है, 9 सांसद के बाद छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के कौन से विशेष योजना आई और प्रधान केंद्रीय मंत्री मन आते और बार बार जबरदस्ती ठीकरा फोड़े के बात करूं, गरीब के आवास के नौटंकी के बात करूं, तो तुम अपन जिम्मेदारी अपन दायित्व पर निर्वहन करो कि केंद्र सरकार की योजना अरे जाके। लेकिन ये मन नरेंद्र मोदी जी के सामने में, अमित शाह जी के सामने में मुंह खोले की स्थिति में नहीं रहा है, वहां चुपचाप रहते काबर के टिकट मत कट जाए कि अपन पद बचाए पर आम जनता के हित ला ध्यान नहीं देवत थे। और वैसे स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार तमाम योजना की जो राशि है छत्तीसगढ़ सरकार ला केंद्र से लेना है, वो राशि ला भी रोक के रखे है। और बाद देखो कोई भी योजना छत्तीसगढ़ सरकार लागू कर ही तो राज्यांश देना है, छत्तीसगढ़ सरकार में योजना लागू करना है तो केंद्र सरकार है और राशि ला रोक के रखी और जबरदस्ती बोझा दे के काम करी तो केंद्र सरकार से हमला राशि नहीं मिली तो निश्चित रूप से क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई। राहुल टिकरिया जी, ठीकरा नहीं फोड़न। राहुल टिकरिया जी, राज्य सरकार चिट्ठी लिखी से प्रधानमंत्री ला 47,090 परिवार के अंशदान जो बकाया है ओला मांगा थे, तक का केंद्र सरकार ओला दे के इंटरेस्ट दिखा थे, दे दी हो मला? देखो कहा पर ये प्रधानमंत्री वापस हो वो विषय ला मैं आप लोग बता देता हूँ। सर्वप्रथम लगातार 4 साल तक राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास ला बिल्कुल नहीं बनाएगी। तो प्रधानमंत्री आवास वाले विषय में मुख्यमंत्री जी के बयान के भी आपके चैनल के माध्यम से डिबेट हुए। जब प्रधानमंत्री जी ला एक बार और पत्र लिखे रही से मुख्यमंत्री जी और भरे सभा में कई देरी से जब एंकरमैन के द्वारा सवाल पूछे गए से बाइट के द्वारा, तो
वो कई देरी से कि भाई प्रधानमंत्री आवास में अगर प्रधानमंत्री शब्द जुड़े है तो सारा पैसा ला केंद्र सरकार देवा, ओकर बाद प्रधानमंत्री आवास हम बनवाबो। मतलब एक मन के मनसा साफ रही थे कि हमारा प्रधानमंत्री आवास नहीं दे बता दे बोला। और ओकर बाद विधानसभा के घेराव हुई, लाखों के संख्या में हितग्राही और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन पहुंची। प्रधानमंत्री आवास में केंद्र सरकार पुरस्कृत नहीं करेगा, ये बता दो। नीति आयोग में योजना आयोग में छत्तीसगढ़ सरकार के योजनाओं के क्रियान्वयन पर तारीफ नहीं करेगा, ये बता दो। मैं आप लोग बता देता हूँ राहुल जी रुपेश जी, हमारे पास समय बहुत कम है। का केंद्र सरकार ये जो मांग करे है राज्य सरकार ओकर मांग ला पूरा करही का? ये मांग के पहली पूर्व में जान लगी, पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगी। जुलाई 2022 के वो पत्र जेमा पंचायती मंत्री से इस्तीफा देते हुए उन्होंने जो टीएस सीधे जी वो खुदे लिखी से कि 8.5 लाख आवास रुके। चलो ए विषय में हम और कभी बात करबो, अभी हमारे पास समय के बहुत कमी है। जनता के मुद्दा अभी हमारे समय के बहुत कमी है। जी मैं कह देता हूँ तो आप मन देखा हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना न लेकर दोनों पार्टी एक दूसरा पर निशाना साधा थे, लेकिन दोनों पार्टी में ये जवाब नहीं है कि आवास योजना पर बांटत जोरत जनता ला कब तक लाभ मिली। आप सभी हमार पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़े और खास हमार 5 के पंचायती के आवास पर घमासान में बातचीत करो। धन्यवाद।